देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बहुत ही मुबारक मौका ये है, मेरी आप सभी से ये गुजारिश है। जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव के इस मुबारक मौके पर ये खास जॉब ऑफर्स, जॉब लेटर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लोकेश कुमार जी, इनके बाद कार्तिक ठाकुर जी इस वक्त हैं। इन्हें भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। इशिता ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से इन बच्चों ने जो भी अपने प्रोग्राम्स किए हैं इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है यहाँ पर। इशिता जी, इनके बाद मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी रजत वर्मा का। रजत वर्मा जी के बाद अंकिता शर्मा, हिमांशु शर्मा, आरुषि, और आरुषि के बाद अमनदीप इस वक्त जॉब लेटर देते हुए। अभी जो नेक्स्ट है वो है क्विकर एचआर सर्विसेज, जिन्होंने जिस कंपनी ने अभी कुछ और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है उनमें नाम है भुवनेश का। सबसे पहले भुवनेश, कांग्रेचुलेशंस। भुवनेश के बाद सोनिया कुमारी जी, स्नेहा ठाकुर, अंशिका चौहान, साक्षी शर्मा, साक्षी शर्मा के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी अवंतिका सुमन का, प्रिया हरनोट और काजल ठाकुर। देखिए, इतिहास एक पल में बनता है, पल पल से तो कहानियां बनती हैं, लेकिन कहानियों का कब इतिहास बनता है पता ही नहीं चलता। तो ये ऐतिहासिक मौका है, तो जोरदार तालियों के साथ इस ऐतिहासिक मौके के आप सभी गवाह बनिए हमारे साथ। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उन्हीं के अल्फाजों के साथ करना चाहूंगी कि वो आगे आए। और इन्होंने कहा था लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो सर काइंडली आप आए और जोरदार तालियों के साथ इनके आशीर्वचनों के लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव का एक प्रयास जो किया जा रहा है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी यहाँ पर आयोजित करने का एक अवसर मिला है। एसपी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कौशिक जी और इसके मेंबर श्री डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, एडवाइजर का रजिस्ट्रार हैं
इस यूनिवर्सिटी में डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी सोलन और यहाँ उपस्थित अलग अलग यूनिवर्सिटी से चांसलर, वाइस चांसलर, पत्रकार मित्रों, उपस्थित सभी नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष था कि हम एक ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइव का एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और इस बाहरा कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में कौशिक जी ने इस बात का आग्रह हमारे सामने किया और ये तारीख भी तय करके ही आए थे। कार्यक्रम हमारे थोड़े दिनों में थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आने की बहुत इच्छा थी। जहां हमारे नौजवानों के लिए भविष्य की एक दिशा मिल रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहां आकर के उन नौजवानों से भी मिलने का अवसर मिला और जितनी भी हमारी हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है, उनके चांसलर, वाइस चांसलर के साथ भी इंटरेक्शन करने का एक अवसर मिला। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती अगर पूरे विश्व के समक्ष है और विशेष तौर से नौजवानों के समक्ष है, वो आने वाले समय में भविष्य कैसा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको किस प्रकार से बेहतर ढंग से मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पूरे विश्व में इस सारे विषय को लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके, अपने स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं। और हम भी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को मिल सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। सरकारी नौकरियों की जितनी भी गुंजाइश जहां भी जिस डिपार्टमेंट में निकल पाती है, उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। हर कैबिनेट में कोई ना कोई निर्णय जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की दिशा में हम करते ही रहते हैं। लेकिन इस बात को भी हमको मान करके चलना चाहिए, किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो प्रदेश की है, कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, कि किसी भी तरह से संभव नहीं है। और ऐसे में हम इस बात को हमको मान के चलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो जॉब की हमारे पास अवेलेबल है, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और उसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के हम अपने पांव पर अपने काम के बलबूते कैसे खड़े हो सकते हैं, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से ये बहुत एक बेहतरीन प्रयास यहां पर इस तरह का ये रोजगार मेले का आयोजन करके हुआ है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि
इस कैंपस में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला, लेकिन आते जाते हम इस कैंपस को हर बार देखते हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता यहां से होता है हमारा। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। बहुत सारे राज्यों से हम बहुत सारे मापदंड में बहुत आगे हैं। अगर हम साक्षरता दर की अगर बात कहें, उसका आज की तारीख में बहुत महत्व उस दृष्टि से नहीं रहा। लेकिन अगर उन आंकड़ों पर जाते हैं तो केरल के बाद हिमाचल का नंबर है। लेकिन वो सर्वेक्षण जो है वो बहुत पुराना है। आज की तारीख में अगर ये सर्वेक्षण हो तो हम केरल से पीछे नहीं, हम या तो बराबर हो सकते हैं, केरल से आगे भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात इस बात को हमको समझना होगा कि साक्षरता दर बढ़ा करके ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, वो संभव नहीं। एक जमाना था जब इस वक्त इस चीज की आवश्यकता महसूस होती थी कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कोई बच्चा गांव से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था, गांव में पूरा चौपाल पे चर्चा होती थी, वो बीए करने के लिए गया है। और उस जमाने में तो ये होता था कि बीए को भी इस तरह से बोलते थे कि 14 जमात पढ़ा हुआ है। कितनी जमात पढ़ा हुआ? 14। जिनके 14 सालों के बाद बीए होती है, तो इसलिए बोलता था, दादू बोलता था कि भाई हमारा पोता तो 14 जमात पढ़ा हुआ है। और उसमें भी एक गर्व की अनुभूति होती थी। एमए किया तो 16 जमात पढ़ा हुआ है। लेकिन आज की परिस्थिति उस तरह की नहीं रही है। आज के इस परिवेश में हर तरफ जो है वो कंपटीशन है, मुकाबला है, प्रतिस्पर्धा है। इसलिए ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, पीएचडी करना, वो आपकी एकेडमिक इसके लिए अपने इसके लिए संतोष के लिए तो विषय होगा, लेकिन उसके माध्यम से आपके लिए रोजगार के अवसर मिले। आज की तारीख में महत्व इस बात का है। और उस दृष्टि से जहां हिमाचल प्रदेश में इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलने का एक विचार आगे बढ़ा, 2007 में जो 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, एक प्रयास किया कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां वातावरण बहुत बेहतर है, जहां क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलना ये सरकार के लिए उतना संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर से लोग आए यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और यूनिवर्सिटी खोल करके ये पूरा एजुकेशन का हब बने, उस दिशा में प्रयास हुआ है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो प्रयास काफी हद तक आगे बढ़ा। 16-17 हमारी अब आज की तारीख में भी 16 हमारी फंक्शनल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे दूसरे प्रदेशों से आए पढ़ने के लिए, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यूनिवर्सिटीज का रहा कि यहाँ जो बच्चे पढ़ करके यहाँ से गए उनकी प्लेसमेंट भी बहुत जगह बहुत बेहतर ढंग से हुई है। हाँ, बीच में ये कोविड का दौर बीच में रहा, इसके कारण कैंपसेस हमारे प्रभावित हुए, जहाँ पढ़ाई कुछ जगह ऑनलाइन, ज्यादातर तो ऑनलाइन ही चलती रही। कैंपस हमारे फंक्शनल उस तरह से नहीं जैसे हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी कि अब हम कोविड के उस दौर से बाहर निकल करके फिर से सामान्य परिस्थिति में जीवन जीने की स्थिति में आ गए हैं।
और इसलिए इस बात को मैं महसूस करता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस तरह से है। हमें जो ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत होगी, मैं समझता हूं कि ज्यादा फोकस फैकल्टी, क्वालिटी एजुकेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो बेहतर है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उसके साथ साथ में आगे बढ़कर के जो हमको जो सोचने की जो चीजें हैं कि उस स्ट्रीम में हम ज्यादा जाने की कोशिश करें जहां जॉब अपॉर्चुनिटी सबको ज्यादा बेहतर मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है। और उसी बात को मैं देख रहा हूं कि सभी यूनिवर्सिटीज ने उस दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयास किए हैं, और बच्चे पढ़ करके उनको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। आज मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों का यहां से प्लेसमेंट आज ही यहां से हो गई, और वो स्वाभाविक रूप से जॉब मिलने के बाद प्रसन्न थे। और इस उम्र में इस स्टेज पर खासतौर से जब बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब उसके बाद मुझे अब जॉब मिलनी चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, और वो जॉब मिल जाए तो उससे बड़े संतोष की बात उसके जीवन में और कोई हो नहीं सकती है। और जो खासतौर से जो पहली प्लेसमेंट होती है उसको जिंदगी भर आगे, चाहे आदमी आगे बढ़ करके अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाए, अलग अलग दिशा में प्रगति करते हुए पहुंच जाए, लेकिन पहली शुरुआत कहां से हुई वो जीवन का एक ऐसा पल होता है जिसको कभी भूल ही नहीं सकता है। वो हमेशा उसको याद रहेगी। और उस तरह से यहां पर जो आज ये प्रयास किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। बताया है मुझे कि लगभग 1600 के करीब बच्चे जो है आज के इस ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइव में यहां पर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और लगभग 1000 के करीब बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है प्लेसमेंट का स्कोप अवेलेबल है अलग अलग कंपनीज में। एक जगह एक दिन में 1000 नौजवानों को रोजगार मिल रहा, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। और इस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन बच्चों की प्लेसमेंट यहां पर हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भविष्य को एक दिशा मिली है, और उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। यहां मुझसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बात कही, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी बात कही। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के पश्चात थोड़ा विचार किया इस बात को लेकर के, अगर हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो हमारे पास ऑप्शन और क्या हो सकती है, नौजवान को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मदद क्या कर सकते हैं। तो एक सुझाव के रूप में हमारे समक्ष एक बात आई कि हमको अपने पांव पर खड़ा होने के लिए नौजवानों के लिए कोई नई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसका जिक्र यहां से मुझसे पहले मंत्री जी कर रहे थे। यानी कि अपने पांव पर खड़ा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। शुरू में हमको लगा कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं इसमें लोग आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो रुझान आगे बढ़ा, और इस योजना को शुरू करते हुए हमको लगभग 3 साल का समय हुआ है। और उसमें मैं देख रहा हूं कि 3 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें हमें 1 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ का लोन देते हैं कोई अपना काम शुरू करें, और उसमें 25% उसमें हम सब्सिडी देते हैं। अगर कोई बेटी शुरू कर रही है, कोई विडो है,
उसके लिए हम 35% अब सब्सिडी दे रहे हैं। और अभी तक इन 3 साल के ही कार्यकाल में, जब से ये योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, हम 3758 यूनिट शुरू कर चुके हैं। 3700 से ज्यादा नए यूनिट अपना कारोबार के शुरू कर चुके हैं। और उनमें आंकड़ा आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने वो शुरुआत की, स्टार्टअप शुरू किए, जिनने अपना काम शुरू किया, उसमें 3700 यूनिट्स में जिनको रोजगार उन्होंने उपलब्ध किया, तो वो 10,000 से ज्यादा 10,253 नौजवानों को उसने रोजगार। अभी कुछ दिन पहले मैं कांगड़ा गया था, सर्च का वहां पर वो मेला चल रहा था, तो वहां जो प्रदर्शनी लगाई थी, एग्जीबिशन थी, उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां पर मैंने देखा, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो जिन बच्चों को हमने स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद की, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया, उनके जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो काम उन्होंने शुरू किया, उसको भी देखने का मौका दिया। मैं कह सकता हूं कि लाजवाब, इतना बेहतर ढंग से वो अपने काम शुरू करके आगे बढ़े हैं और बेहतर ढंग से मार्केटिंग का स्कोप निकाल करके आए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सारी चीजों को जिस प्रकार से ब्रांडिंग उन्होंने उसमें करके जो है उसको अपना उसका प्रेजेंटेशन किया है, बहुत बेहतर ढंग से अपना काम शुरू किया। एक अलग तरह का हमने एक इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में लिया था और उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता उसमें मिली है। लेकिन खासतौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में, जहां आपके बीच में यहां इस जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हूं, मैं सभी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो भी हमारे मित्र यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक जगह जा करके जो उनकी रिक्वायरमेंट है अपने उस कंपनी के अंतर्गत, जो प्लेसमेंट की दृष्टि से, जो जिनको रोजगार देने की दृष्टि से, उसको एक जगह ही पूरा करने की स्थिति में हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम में जो आयोग के जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का भी जो हमने आज यहाँ पर शुरुआत की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके माध्यम से सारे सिस्टम को मॉनिटर करने की दिशा में एक कदम जो उठाने का एक प्रयास हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो और उसके बाद सुपरविजन भी उसके माध्यम से जो है बेहतर ढंग से किया जाए। और उसके साथ साथ में जहां इंप्रूवमेंट के जो स्कोप है, उन सारी चीजों को बेहतर ढंग से हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आगे बढ़ करके काम करें, तो इस सिस्टम से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उसमें जो हमको मदद मिलेगी। और खासतौर से मैं बच्चों से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ इस कैंपस में पढ़ते हैं, कि आप सब बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हम हमेशा सदैव हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ें, बेहतर ढंग से काम करें और आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वाभाविक रूप से इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा कि सहज और सरल तो कोई चीज है नहीं, हर जगह कंपटीशन है और कंपटीशन के दौर में आपको आगे बढ़ना होगा और अपने आप को वहां खड़ा करना होगा। स्वाभाविक रूप से आपके पेरेंट्स को भी आप सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर भी आपको खड़ा उतरना है। आपके जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आपने पढ़ाई कर ली है, तो वहां से भी उस इंस्टीट्यूशन की भी उम्मीदें आप सबसे हैं। तो इसलिए सबकी उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ें और उज्जवल भविष्य आप सबका हो, इस बात के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी
कि सब तरह की अपॉर्चुनिटी जितनी भी अवेलेबल की जा सकती है जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव की इसके अंतर्गत, वो ये करने की एक प्रयास कोशिश हुई है। और आने वाले समय में भी ये प्रयास हमारे हमेशा होते रहने चाहिए, मेरा मानना है, ताकि हमारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनको जॉब मिल सके और अपने भविष्य की आगे उज्जवल भविष्य की कल्पना जिसको सदैव करता है, उस कल्पना की दिशा में वो आगे बढ़ करके काम कर सके। मैं यही आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि हमारी सरकार जहाँ सरकारी क्षेत्र में जितनी अपॉर्चुनिटी जॉब की दे सकते हैं वो भी हम दें, लेकिन इसके साथ साथ में अगर सरकारी क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिल पाती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराते रहें जिसके माध्यम से नौजवानों को एक जगह में, एक समय में, एक साथ में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो और वहां पर जाकर के वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमको करते रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं मेजर जनरल अतुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ में मैं जहाँ इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जीएस बाहरा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कैंपस पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल कराया बच्चों के लिए, सबके लिए, और इसमें स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन प्रयास उस दिशा में हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका यहाँ पर आने पर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। छोटा प्रदेश, लेकिन छोटा प्रदेश भी अपनी पहचान बनाने में सफल होता है और उस तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बेहतरीन चीजें हम कर सकते हैं उनको हर क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारा एजुकेशन का सेक्टर आगे बढ़ रहा है, हमारा हेल्थ सेक्टर में बेहतर सुविधाएं देने की हमारी कोशिश, उसमें हमको सफलता काफी हद तक प्राप्त हो रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में अब बेहतर करने की स्थिति में हो रहे हैं। रोड नेटवर्क में हमने एक बहुत बड़ी लंबी छलांग उसमें मारी है और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आया। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान में हुआ करते थे, वर्तमान में हम 7वें स्थान पर सीधे वहां से आकर के खड़े हुए हैं। बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पहाड़ी प्रदेश होने के साथ साथ में बहुत सारी चीजें हमारे पक्ष में भी हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति हमारे सामने है जिसमें हमें कुछ कठिनाइयां भी रहती हैं। उन सारी चुनौतियों का भी सामना करते हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस प्रदेश के सभी मेहनतकश लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उस योगदान को हम देते रहे। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आप तो भविष्य हैं, आपसे अब उस योगदान की उम्मीद हमको और भी ज्यादा है, तो आप उस योगदान को देने के लिए आगे बढ़ें, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आप सबको एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक